दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम सोचें कि मैथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उद्देश्य से लिए मैथ का हम सॉल्यूशन करके वीडियो बनाने कर देखें। सोचें कि ऐसे आसान से नहीं तो फिर बनाते हुए वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस तरह हम बनाए हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक्स, यदि आप हमें बताइएगा वीडियो इस तरह अच्छा लग रहा है, तक नहीं तो फिर हम बनाएंगे अथी करके डायरेक्ट बनाएंगे, मतलब कि बनाते हुए फ़ोटो खींचेंगे। तो ये तो हम कॉपी में लिख कर बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। जो कि 4 सेमी भुजा वाले यानी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को छोर से आपस में जोड़ा जाता है। घनों को छोर से आपस में जोड़ा जाता है, यानी 4 सेमी वाले 4 सेंटीमीटर वाले 5 घन है। इस तरह के 5 घन, 1 घन हुआ, 2 घन हुआ, इस तरह पाँचों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? पाँचों को जोड़ा जाता है। 3 घन बनाए, आपस में क्या करें? जोड़ें। तो उस परिणामी जो बना, जो जब क्यूब को जोड़ेंगे तो बड़ा क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी घनाभ बन जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का है, तो 5 गो है, तो लंबाई कितना आएगा? 4 4 4 4 5 बार हो जाएगा, यानी लंबाई 20 हो जाएगा, ब्रीथ उतना ही रह जाएगा, हाइट उतना ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लिख दिया है ऐसे, बिन 5 क्यूब्स पुट साइड बाय साइड दे फॉर्म ए क्यूबॉइड विथ द लेंथ इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ 5 क्यूब्स। यानी जब 5 क्यूब को हम जोड़ रहे हैं आपस में, तो उसके लेंथ हो जाएगा पाँचों क्यूब की, प्रत्येक क्यूब के लेंथ जितना होगा उसमें पाँचों क्यूब की लेंथ क्या करें? जोड़ देंगे, और हाइट और विड्थ सेम रह जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 4 × 5 20 सेंटीमीटर, विड्थ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला हम जानते हैं, 2LV + BH + LH, यानी 2LV कितना है? L लिखा हुआ, B है, BH यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 × 80 4 × 16 प्लस इसको तरफ सिंप्लीफाई करके इस प्रश्न को हल कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न AQ - BQ = 208 दिया हुआ है और A - B = 4 है। तो इसका मान पूछ रहा है। तो चलिए इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, देखिए हम सॉल्यूशन ऐसे कर दिए हैं तो आपको आसान हो जाएगा। तो AQ - BQ क्या होता है? A - B होता है, फिर A² प्लस, यहाँ AQ - B में यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होता है, यही रहता है। AQ + BQ रहता, तो हम क्या करते हैं? A + B लिखते हैं, यहाँ पर प्लस होता तो अंदर वाला में क्या होता? माइनस होता है, यानी A² - AB + B², ये हो जाता है। यानी प्लस के फॉर्म में यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। तो AQ - BQ के क्या लिखते हैं? A - B A² + AB + B²। अब हम इसको किस फॉर्म में बनाते हैं? क्योंकि हमको क्या निकालना है? A + B² - AB निकालना है। तो A + B² अब -AB, तो इसको क्या लिखते हैं? इसको हम A + B के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि A + B² कितना है? A² + B 2AB होता है ना। तो 2AB, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे, A² + B² + 2AB अब -AB, तो मेरा यही वाला सेम रह जाएगा ना। तो इसको तरीका इस तरह लिखें, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, A + B² = A² + 2AB + B²। फिर इसको चूँकि ये दिया हुआ A - B = 4 है, तो इस तरह हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इधर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 4971 रुपये में, कितने रुपये में? 4971 रुपया में 2 वस्तुएं बेची। कितने वस्तुएं बेची? 2 वस्तुएं बेची 4971 रुपये में। एक पर उसे 23% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 23% की हानि हुई। यानी दुकानदार है जो 9471 रुपया में ही बेच रहा है वस्तु को। वस्तु जब सेल कर रहा है तो सेलिंग जो प्राइस है दोनों में, SP1 = SP2, दोनों में सेलिंग प्राइस क्या सेम है, और लाभ और हानि भी सेम है।
एक तरह लाभ हो रहा है तो एक तरह हानि हो रहा है, लेकिन जो लाभ का जो प्रतिशत है, जो लाभ का प्रतिशत है दोनों केस में क्या है, सेम है। तो इस तरह तो पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न निकालने के लिए हम देखिए कैसे करते हैं। When two articles are sold on the same price, दो आर्टिकल्स को सोल्ड किया गया कितने, सेम प्राइस पर, एंड वन आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट एंड अदर सोल्ड एट सेम परसेंटेज बट ऑन लॉस, इन दैट केस शॉपकीपर ऑलवेज मेक लॉस। इसको बनाने का तरीका एक बेसिक भी है कि हम दोनों का सीपी निकालेंगे, लॉस के फार्मूला एसपी दिया हुआ है तो सीपी निकालेंगे, फिर टोटल सीपी ऐड कर देंगे और फिर टोटल एसपी, फिर जो होगा यदि लॉस होता है तो लॉस लिखेंगे और गेन होता है तो गेन। तो लेकिन यहाँ पर क्या, इसको निकालने का बहुत आसान तरीका देखिए, लॉस परसेंट बराबर पी स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। पी क्या, या तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो दोनों के स्क्वायर करेंगे। 23% का क्या हो, एक तरह लॉस हो रहा था एक तरह प्रॉफिट हो रहा था, तो इसका स्क्वायर किए बटा 100 कर दें, इस तरह हमको टोटल लॉस निकल जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर एक 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे जाते हैं। तो वृत्त के क्षेत्र द्वारा कवर किए गए हिस्से को छोड़कर शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन ढूंढ कर बताइएगा। तो ये देखिए, ये त्रिभुज हुआ, ये हुआ ट्रायंगल हुआ, त्रिभुज हुआ। इसके प्रत्येक वर्टेक्स यानी शीर्ष पर क्या करें, एक वृत्त बनाए, प्रत्येक शीर्ष पर क्या बनाए, सर्किल बनाए। क्या, कितने रेडियस का, 3.5 का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट, इस पार्ट का एरिया पूछ रहा है। तो इसका पार्ट बनाने के लिए जो त्रिभुज बनेगा, तो ये एक अथी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब त्रिभुज तीनों शीर्ष पर बनता है ना, तो एक सेमी सर्कल बनता है। क्या बना पाता है, सेमी सर्कल बनाता है। ये पार्ट मिला के, ये पार्ट मिला के, ये पार्ट मिला के, तीनों मिला के सेमी सर्कल का निर्माण करता है। जब सर्किल के आधा पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल बोलते हैं। सर्किल हुआ, इसमें से आधा पार्ट को क्या करते हैं, ये सेमी सर्किल हुआ, तो वही सेमी सर्किल का निर्माण करता है। तो त्रिभुज के सभी कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर देखिए, राइट ट्रायंगल है क्योंकि 26 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर फॉलो कर रहा है। यानी 26 का स्क्वायर 676 होता है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 6 100। देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल है, यानी राइट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल अभी बोले थे, तीनों मिलकर सेमी सर्कल बनाएगा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 1/2 22/7 इंटू आर कितना है, 3.5 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 19.25 होता है। हम बता चुके हैं, यही लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर क्या करता है, सेमी सर्कल बनाता है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इसके इसका एरिया निकाल देंगे, यानी तीनों मिलकर सेमी सर्कल बना रहा है, तो इस तरह निकल जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोस अल्फा बराबर 5/13 है। अल्फा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री है। तो कोट अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो कोस अल्फा जानते हैं, तो ट्रायंगल बनाकर ऐसे भी देख सकते हैं। कोस अल्फा क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस यानी 13। तो ये 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये निकलेगा तो 12 आ जाएगा, यानी 12 आएगा। तो यानी साइन अल्फा इससे निकलेगा, तो साइन अल्फा कितना आएगा, 12/13 आएगा। यहाँ भी बना चुके हैं। उसी तरह कोट बराबर, कोट निकालना है, तो कोट बराबर कितना, कोस बटा साइन होता है। कोट बराबर कितना होता है, कोस बटा साइन। और कोसेक बराबर कितना, 1/sin। तो कोस बराबर क्या लिखे यहाँ से, बेस बटा हाइपोटेनस यानी 5/13। साइन क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस यानी 12/13। फिर उसी तरह साइन अल्फा बराबर साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ABCD एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर यदि वे एक वृत्तीय हो तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, यानी कोस अल्फा वे क्या वृत्तीय हो, जो क्वाड्रिलेटर वे क्या एक वृत्त में हो, यानी सर्किल के अंदर हो, वृत्तीय हो, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस सी प्लस कोस डी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जब वृत्तीय होगा तो एंगल ABCD चारों का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। प्रत्येक का मान यानी प्रत्येक का मान एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री है, यानी सबका वैल्यू 90 है। तो कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2
2 tan स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60। तो यहाँ साइन स्क्वायर 30, यहाँ पर प्रत्येक का मान लिखते हैं। तो साइन 30 बराबर जानते हो 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है 1 साइन कोस 45 1/√2 होता है। tan 60 बराबर √3 होता है, लेकिन tan 30 1/√3 होता है। फिर कोस 60 बराबर हम जानते हो 1/2 होता है, लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे 1/cos सेक हो जाता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का। जैसे हम आपको कुछ फार्मूला कुछ लिख देते हैं, जैसे साइन 45 बराबर 1/√2, कोस 45 बराबर 1/√2, tan 45 बराबर दोनों को डिवाइड करिए तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड किए तो √2 कट जाएगा 1 आ जाएगा tan 45। फिर साइन 30 क्या लिखते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कोस 30 बराबर √3/2 होता है। फिर कोस 60 बराबर 1/2 होता है। और फिर साइन 60 बराबर √3/2। अब इसी को साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। फिर tan थीटा होता है 1/cot थीटा, रेसिप्रोकल हो जाता है। और फिर सेक थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। वीडियो देख अच्छा लगता है तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसी तरह बनाइए, नहीं तो फिर हम लिखते हुए बनाएंगे वीडियो। यदि इस तरह वीडियो लिखा हुआ आपको यदि अच्छा लगता है तो बताइएगा। तो